कहते हैं पैसा ताकत नहीं लाता, ताकत पैसा लाती है। लेकिन इतिहास में से कुछ राजा हुए जिनके पास दोनों थे, ताकत भी और बेहिसाब दौलत भी, जिनकी एक झलक भर से सोने के सिक्के बरसने लगते थे, जिनके एक फरमान से पूरे देश की किस्मत बदल जाती थी और जिनकी मौत के बाद भी उनके नाम से अब तक खजाने की कहानियाँ सुनाई जाती है। आज हम बात करेंगे इतिहास के 8 सबसे अमीर राजाओं की, जिनकी दौलत इतनी ज़्यादा थी कि आज के अरबपति भी उनके सामने आम इंसान लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये कहानी सिर्फ अमीरी की नहीं है, ये कहानी है पावर, ब्लड, एम्परर और डेस्टिनी की। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी कल्पना से भी आगे है। जूलियस सीजर, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी राजा नहीं कहलाया पर पूरे साम्राज्य को अपने इशारों पर नचाया। 100 BC में जन्मे सीजर सिर्फ एक सेनापति नहीं थे, वो रोम के एक एब्सोल्यूट डिक्टेटर बन गए। उनकी संपत्ति आज के हिसाब से $5 अरब से भी ज़्यादा आंकी जाती है। उनकी दौलत की असली ताकत थी कॉन्क्वेस्ट और राजनीति। रोम के युद्धों में जितनी ज़मीनें जीती गई उसमें से एक बड़ा हिस्सा खुद सीजर के पास था। लेकिन असली रोमांच तो ये है कि उनकी बढ़ती ताकत ने रोम की पूरी राजनीति को हिला के रख दिया था और अंत में उसी सत्ता की लालच में उन्हें उन्हीं के दोस्तों के हाथों मरवा दिया गया। उनके मौत के बाद रोम में साम्राज्य की नींव बढ़ी और वहाँ से निकला उनका उत्तराधिकारी अगस्टस सीजर। उसने वो मुकाम पाया जो कभी सीजर अपने सपने में भी नहीं देख पाया। भारत के दिल से कहानी आती है एक ऐसे राजा की जिसकी दौलत की तुलना किसी दूसरे देश से की जा सकती थी। मीर उस्मान अली खान, हैदराबाद के आखिरी निजाम। उनका जन्म 1886 में हुआ और 1911 से लेकर 1948 तक राज किया। उनके पास गोलकोंडा की डायमंड माइंस, अरबों रुपए की ज़मीनें और सोने हीरे के खजाने थे। उनकी नेटवर्थ आज के हिसाब से $230 बिलियन आंकी जाती है। कहा जाता है उनके पास 50 रोल्स रॉयल्स कारें थी। उनके पास एक जेकब डायमंड था जिसको वो पेपर वेट की तरह यूज़ करते थे। फिर भी वो साधारण कपड़े पहनते और एक साधारण ज़िंदगी जिया करते थे। उनकी उदारता के किस्से पूरे भारत में मशहूर है। उन्होंने हैदराबाद में यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल और मस्जिद बनवाई। लेकिन जैसे जैसे भारत बदल रहा था, निजाम की दुनिया भी ख़त्म हो रही थी। और यही कहानी हमेशा हमें याद दिलाती है कि दौलत हमेशा रहती नहीं पर नाम रह जाता है। लुइस 14 फ्रांस का वो शासक जिसने कहा था आई एम द स्टेट। 1638 में जन्मे लुइस ने 72 साल तक राज किया। उनके समय में फ्रांस यूरोप की सबसे बड़ी ताकत था। उनकी संपत्ति करीब $300 बिलियन आंकी जाती है। उन्होंने वर्साइल्स पैलेस बनाया, इतना भव्य कि पूरा शहर उसके आसपास बस गया। 2000 लोग सिर्फ उनकी देखरेख में काम करते थे। उनकी लग्जरी ही उनकी लेगेसी बन गई। लेकिन इस शाही वैभव की कीमत फ्रांस की जनता ने चुकाई और कुछ पीढ़ियों बाद वहीं से जन्म हुआ फ्रांस रेवोल्यूशन का। अब बढ़ते हैं सबसे बुद्धिमान और सबसे अमीर राजा की ओर, किंग सोलोमन, इजराइल के महान शासक। उनका शासक लगभग 970 BC से लेके 931 BC तक चला। कहा जाता है उनके खजाने में इतना सोना था कि उस समय चांदी की कोई कीमत ही नहीं बची थी। आधुनिक अनुमान के अनुसार उनकी नेटवर्थ $2.2 ट्रिलियन बताई जाती है। उन्होंने जेरूसलम में पहला भगवान का भव्य मंदिर बनवाया और 700 पत्नियाँ और 300 उर्फ पत्नियाँ रखी। लेकिन सोलोमन की असली ताकत उनकी समझदारी थी। उनका शासक भी इस बात का प्रमाण है कि इंटेलिजेंस भी एक वेल्थ होती है जो सदियों तक लोगों के दिल में रह जाती है। भारत के इतिहास में एक नाम ऐसा है जो सिर्फ बादशाह नहीं, एक युग था। अकबर का जन्म 1542 में हुआ। उन्होंने 1556 से लेकर 1605 तक भारत पर राज किया। उनके पास सोना, ज़मीनें, महल, इतने रिसोर्सेज थे कि आज के हिसाब से उनकी नेटवर्थ $21 ट्रिलियन मानी जाती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सोच थी। उन्होंने धर्म के बीच दीवारें नहीं खड़ी करी बल्कि पुल बनाए। उनके दरबार में हिंदू, मुसलमान, सिख और क्रिश्चियन सभी विद्वान शामिल थे। अकबर का शासक हमें सिखाता है कि राजा की असली अमीरी उसके मन में होती है, ना कि खजाने में। जूलियस सीजर का उत्तराधिकारी अगस्टस, जिसने रोम को एक रिपब्लिक से एक एम्पायर में बदला। 63 BC में जन्मे ऑगस्टस का शासक 27 BC से 1480 तक चला। उनके पास पूरे रोम की टैक्स व्यवस्था, ज़मीनें और व्यापारिक रूट्स पर नियंत्रण था। उनकी एस्टिमेटेड वेल्थ थी $4.6 ट्रिलियन। उनके शासक को पैक्स रोमानिया कहते हैं। वो दौर जब रोम में 200 सालों तक शांति और समृद्धि रही। उन्होंने दिखाया कैसे एक विजनरी लीडर पूरी सभ्यता की किस्मत बदल सकता है। चीन के इतिहास में एम्परर सेंगजोंग का नाम चमकता है। 1048 में जन्मे और 1067 से लेके
1080 तक शासक किया। इस सम्राट की नेटवर्थ थी $30 ट्रिलियन। उन्होंने चीन की अर्थव्यवस्था को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले का पावर हाउस बना दिया। टैक्स रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर इनोवेशंस और सिल्क ट्रेड ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर सम्राटों में शामिल किया। पर उनकी असली विरासत थी एडमिनिस्ट्रेटिव एलिवेंस। सेंगजोन ने साबित किया, जब एक राजा समझदारी से शासक करता है तो उसकी दौलत सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए होती है। अब बारी दुनिया के सबसे अमीर इंसान की, मनसा मूसा, माली साम्राज्य के राजा। उनका शासन 1312 से लेके 1337 तक चला। कहा जाता है उनकी दौलत आज की वैल्यू में $400 ट्रिलियन है। माली साम्राज्य के सोने के खजाने और अफ्रीका के व्यापारिक रूट्स ने उन्हें दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बना दिया। उनकी हज यात्रा के दौरान उन्होंने इतना सोना दान किया कि मिस्र की अर्थव्यवस्था सालों तक डगमगाती रही। लेकिन उनकी दौलत सिर्फ सोने में नहीं थी, उन्होंने शिक्षा, ज्ञान और वास्तुकला को भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। टिम्बकटू, जो आज भी जो सिटी ऑफ गोल्ड कहलाता है, उनकी सोच का जीता जागता सबूत है। तो ये थे इतिहास के 8 सबसे अमीर राजा, जिनकी अमीरी सिर्फ सोने में नहीं बल्कि इतिहास के हर पन्ने में दर्ज है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक करो, शेयर करो और चैनल टॉप मिस्टीरियो को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपको जानना है दुनिया की 10 सबसे खतरनाक सड़कें कौन सी है, तो ये जो स्क्रीन पे वीडियो है आप इसे देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलूँगा।